और इलेक्शन होगी। इलेक्शन देखो ना, अगर नहीं होती ना फिर ये अपना समझ लें कि फिर मार्शल लॉ लगेगा। ये नहीं रह सकते ना, बस खत्म बात। मार्शल लॉ भी वो कम वक्त नहीं लगाने को तैयार ना, बिल्कुल तैयार है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की सास की मुबैना ऑडियो लीक। सास महजबीन नून और वकील ख्वाजा तारिक रहीम की अहलिया राफिया में मुबैना गुफ्तगू सामने आई। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सास ऑडियो में कहती हैं, रात से उमर के लिए दुआएं मांग रही हूँ। राफिया तारिक कहती हैं, लोगों को भी कहा है, उमर को भी पैगाम भेजा है। तुम लाहौर के जलसे में मौजूद थी, वहाँ लाखों बंदा था। इस तरह हर शहर में लाखों बंदा है, अंदाजा लगा लो तुम्हारे लिए कितनी दुनिया दुआएं कर रही है। महजबीन बोली, सवाल ये है सो मोटो इख्तियार क्यों दिया गया है? फिर राफिया जवाब देती हैं, वो तो इनका हक है। महजबीन कहती हैं, उमर को तो नहीं दिया, ये तो पहले का हुआ है। राफिया जवाब देती हैं, ये तो हर चीफ जस्टिस का हक होता है। महजबीन ने कहा, तुम बिल्कुल ना आओ, उमर के साथ रहो, जल्दी से जल्दी इलेक्शन हो। राफिया कहती हैं, अगर इलेक्शन नहीं होते तो फिर ये समझ लें मार्शल लॉ लगेगा। घरेलू खवातीन को तो ऐसे केसेस के ऊपर ना तो किसी को मशवरा देना चाहिए, ना किसी को उभारना चाहिए, परसुएट करना चाहिए। यानी इस गुफ्तगू में जो है वो एक मोहतरम जज को जो है वो परसुएट किया जा रहा है कि आप ये फैसला करें। ये गुफ्तगू जो है ये तो घरेलू गुफ्तगू नहीं है। इस किस्म की गुफ्तगू का घरेलू खवातीन से कोई तल्लुक नहीं है। चीफ जस्टिस की सास की मुबैना ऑडियो पर सुमोटो लिया जाए, ऑडियो का फॉरेंसिक ऑडिट किया जाए। वफाकी वजीर दाखिला राणा सनाउल्लाह का मुतालबा, कहा अगर गुफ्तगू दुरुस्त है तो उनसे पूछगछ करनी चाहिए, अगर गुफ्तगू गलत है तो सजा होनी चाहिए, सही है तो फिर भी सजा होनी चाहिए। जिनके मुताल्लिक गुफ्तगू है उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। यह भी कहा, जिद और अना पर फैसले हो रहे हैं, इंसाफ के ऐवानों में बैठे लोग बच्चों, बीवियों और सास ससुर के कहने पर फैसले करते हैं। चीफ जस्टिस को रिश्ते का वास्ता दिया जा रहा है, उन पर असर अंदाज हुआ जा रहा है। चीफ जस्टिस साहब, ये पाकिस्तान की अदलिया है, जो आइलैंड नहीं। मरियम नवाज का मुबैना ऑडियो लीक पर तंज, कहा जहां फैसले आइन और कानून की नहीं, बेगमात और सासों की पसंद नापसंद पर हो, वहां फितना और इंतशार होगा, तामीर और तरक्की सिर्फ ख्वाब रहेगी। वजीर आजम हाउस के ऑडियो लीक होने पर सुप्रीम कोर्ट से बार बार तहकीकात की दरखास्त की। पीटीआई की दरखास्त कई माह बाद सुप्रीम कोर्ट में नहीं लगी। अब जज, सियासतदान, सरकारी मुलाजिम, घरेलू खवातीन भी इस थर्ड क्लास सोच का शिकार हैं और कोई कुछ नहीं कर सकता। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी कहते हैं, अदलिया के खिलाफ करारदाद पर चीफ जस्टिस के समधी और दामाद के भाई के दस्तखत हैं। अगर चीफ साहब इससे ब्लैकमेल होने लगे तो इदारा क्या चला रहा है? जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाह को इन ऑडियो लीक्स पर पोजीशन लेनी चाहिए। इससे पहले जस्टिस अतर मिनुल्लाह साकिब निसार की ऑडियो का पोल खोल चुके हैं। पीडीएम ने इक़्तिदार की खातिर फौज से अदलिया तक सबको मुतनाज़ा बना दिया। ये जमातें इलेक्शन से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मुहिम चला रही हैं। ऑडियो सुनी तो यकीन हो गया साजिश गहरी है, फैमिलीज की खातिर आइन और कानून को रोंदा गया। मुआवने ख़ुसूसी अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, चीफ साहब और दो साथियों की फैमिलीज जलसों में शिरकत करती हैं, जल्द इलेक्शन कराकर इमरान खान को बरसरे इक़्तिदार लाने के लिए कोशा हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी का ऑडियो की आला सतह पर तहकीकात का मुतालबा, कहा जजिस की फैमिली का कोड ऑफ कंडक्ट पर असरअंदाज होना सवालिया निशान है। फवाद साहब, लिफाफे नहीं ट्रक का दौर है और ट्रक आपके पास हैं। सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ परवेज इलाही कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मनफी मुहिम काबिल मजम्मत है। इदारों को मुतनाज़ बनाने की मुहिम का मास्टरमाइंड नवाज शरीफ है। हुक्मरान इलेक्शन से भागने के लिए आइन शिकनी के मुर्तकिब हो रहे हैं। ये इलेक्शन का सामना करने से खौफजदा है। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम सिर्फ इलेक्शन से ही मुमकिन है। मैंने वजह तौर पर शिकवा किया है कि वो इस वक्त जो है वो मुकम्मल तौर पर फरीक हैं। पार्लियामेंट करारदाद पास कर चुकी है कि ये बेंच जो अता बंदियाल साहब की क़यादत में है ये जानिबदार है, जिसको नाअहल होना चाहिए था, सियासत के दायरे से बाहर होना चाहिए था,
आज उसको सियासत का महवर बनाया जा रहा है, किसी तरह काबिल कबूल नहीं है। हम क्यों झुकें? इमरान खान से मुज़ाकरात से इत्तफाक नहीं करता। मौलाना फजल रहमान का वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ इत्तेहादियों की मुज़ाकरात की दलील को मुस्तरद कर दिया। कहा अपनी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की हर पहर गुफ्तगू पर कायम हूँ। हम उस वक्त इमरान खान से मुज़ाकरात के फ़लसफ़े पर इत्तफाक नहीं करते जिसको सियासत से बाहर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट उसे सियासत का महवर बना रही है। हैरत है 90 दिन में इलेक्शन आइन का तकाजा है। अदालत को भी पार्लियामेंट की करारदाद की तौहीन नहीं करनी चाहिए। सियासतदान सुप्रीम कोर्ट को बताएं हम आप पर एतमाद ही नहीं कर सकते। तशवीश और सदमे की बात है। सुप्रीम कोर्ट आज मुकम्मल तौर पर तकसीम है। इंतखाबी अमलदारी से एतमाद उठाया जा रहा है, इससे बड़ी साजिश नहीं हो सकती। आज जो सूरत हाल पैदा हुई है उस पर बात ना करना जुर्म होता। इंसाफ का मयार सबके लिए बराबर होना चाहिए। मुबैना ऑडियो लीक के बाद वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी मलिक अहमद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा मुझे सुप्रीम कोर्ट में दोहरा मयार नजर आया। PTI दौर में जस्टिस काजी फाइज़ पर एक रेफरेंस बना। एक जज ने कहा टैक्स का मामला वो नहीं सुन सकते। ऑडियो रिकॉर्ड करना इंसानी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जी है। बतौर वज़ीर आज़म मेरी कॉल्स भी रिकॉर्ड की गई। इमरान खान कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई की तारीख दी, हम इनको आगे नहीं जाने देंगे। शाह महमूद कुरैशी से अभी तक किसी ने मुज़ाकरात के लिए राब्ता नहीं किया। हमारी सबसे बड़ी शर्त है निगरान न्यूट्रल सेटअप लाया जाए। तहरीक इंसाफ इंतखाबी मैदान में उतरने को पूरी तरह तैयार। कल से पंजाब भर में इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज होगा। असद उमर कहते हैं ये तैयार हो ना हो हम तैयार हैं। अदालत तकसीम हो चुकी है, ये अनारकी है। मुज़ाकरात इस माहौल में नहीं हो सकते, इससे अनारकी फैलने का खदशा है। अनारकी इसी को कहते हैं अदलिया पार्लियामेंट को न माने, एडमिनिस्ट्रेशन भी किसी को न माने। रहनुमा पीपल्स पार्टी और वफाकी वजीर खुर्शीद शाह कहते हैं इमरान खान के गलत फैसलों से मुल्क इस रास्ते पर खड़ा हुआ। जब मुज़ाकरात का माहौल बनेगा उसी वक्त बातचीत होगी। जो कल बने थे मेहमान आज बने मेजबान। ईद के दूसरे दिन भी नॉन स्टॉप मस्ती। कराची से खैबर तक मेले का समा, घर घर दावतों का एहतमाम, तरह तरह के खानों से सजा दस्तरखान। कराची में दूसरे रोज चिड़ियाघर में रश लग गया। बच्चों ने रेलगाड़ी और कश्ती का सफर किया। साहिल समंदर पर भी मेले का समा। कोयटा में बच्चे ऊंट की सवारी का मजा लेते रहे। बटोरी हुई ईदी झूलों पर उड़ाई। लाहौर का चिड़ियाघर हॉट फेवरेट मुकाम बना रहा। गुजरांवाला के पार्क्स में बच्चों का रश। मौज मस्ती करते बच्चों का जोशो खरोश भी दीदनी। बच्चा पार्टी का दूसरे दिन भी मिशन ईदी। नए नए नोटों को खर्चने का प्लान भी पहले से ही तैयार था। किसी ने आइसक्रीम खाई तो कोई बोतलें उड़ाता रहा। खिलौनों पर भी खूब हाथ साफ किए। ईद पर सिनेमा इंडस्ट्री को भी नई जिंदगी मिल गई। सिनेमा घरों में रश बढ़ गया। नौजवान और फैमिलीज नई फिल्में देखने पहुंची। दोस्तों और रिश्तेदारों ने रेस्टोरेंट्स का रुख भी किया। हर सू खुशियां ही खुशियां। मलिका कोहसार मरी, सयाहों से भर गया। ईद पर अवाम की बड़ी तादाद ने हिल स्टेशन का रुख कर लिया। मॉल रोड पर तिल धरने की जगह न बची। होटल भी फुल हो गए। गिलियाद का माहौल भी देखने वाला। सयाहों ने ईद को यादगार बनाया। सिंध और KP के गवर्नर हाउसेस शहरियों के लिए खोल दिए गए। कराची के गवर्नर हाउस में ईद मिलन पार्टी का एहतमाम, महफिल समा भी हुई। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का ताकतवर पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत जरूरतमंदों को हर माह राशन देने और 50,000 नौजवानों को IT की तरबियत देने का ऐलान। पेशावर में भी सियासी, समाजी और सरकारी शख्सियात समेत शहरियों की गवर्नर हाउस आमद का सिलसिला जारी रहा। गवर्नर KP हाजी गुलाम अली आवाम से ईद मिलने के लिए दूसरे रोज भी मौजूद रहे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर पंजाब वलीगुर रहमान की मुलाकात। मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म से जामिया नईमिया लाहौर के सरबराह मुफ्ती राग़िब हुसैन नईमी की मुलाकात। मुफ्ती राग़िब हुसैन नईमी ने वज़ीर-ए-आज़म को ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म का बहरीन के शाह को फ़ोन। दो तरफा ताउन इक़्तिसादी ताल्लुकात में तब्दील करने पर गौर। एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी।
सिराजुल हक तमाम जमातों को एक पेज पर लाने के लिए मुतहर्रिक। अमीर जमात इस्लामी के परवेज इलाही और चौधरी शुजात को फोन। परवेज इलाही से गुफ्तगू में सिराजुल हक ने कहा, मुल्क को बहरान से निकालने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को अपना किरदार अदा करना होगा। चौधरी शुजात से बातचीत में सिराजुल हक बोले, आप किरदार अदा करें, मुल्क में इलेक्शन एक ही दिन हो। चौधरी शुजात ने जवाब दिया, उनकी भी यही ख्वाहिश है, सिर्फ पंजाब में इलेक्शन हुआ तो जो वजीर आला बना वो बादशाह बन के रह जाएगा, वो दीगर इलेक्शन में भी अपना असर व रसूख इस्तेमाल करेगा। मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन के लिए पीपल्स पार्टी का एहतजाज का ऐलान। 25 अप्रैल को सिंध भर में मुजाहरे होंगे। निसार खोड़ो कहते हैं, सिंध को अलग अलग इलेक्शन का फैसला कबूल नहीं। इलेक्शन एक्ट के तहत मुल्क भर में एक ही दिन इलेक्शन कराए जाएं। सिंध ने पाकिस्तान को बनाया, सिंध मुल्क को दो हिस्सों में तकसीम नहीं होने देंगे। इमरान खान तेजी से पाकिस्तान को इंतशार की जानिब धकेल रहे हैं। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग में सहाफ़ी की तज्जियाती रिपोर्ट लिखा, इमरान खान की क़ब्ल अज़ वक्त इलेक्शन की ख्वाहिश ने पाकिस्तान को आईनी बहरान में धकेल दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल इसमें मरकजी किरदार बन चुके हैं, जिन्होंने आज खुद नोटिस लेकर इलेक्शन कराने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस और वफाकी हुकूमत में तसादुम की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। कराची के चिड़ियाघर में हथनी नूर जहां का पोस्टमार्टम मुकम्मल। हथनी को कराची चिड़ियाघर में ही दफना दिया गया। फोरपॉस के डायरेक्टर डॉक्टर आमिर खलील पाकिस्तान पहुंचे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची जू डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान कहते हैं, नूरजहां के इलाज में ताखीर के जिम्मेदारों का तयन होगा। इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज लाहौर के डॉक्टर्स की टीम भी मौजूद। पोस्टमार्टम के जरिए हथनी की हलाकत की वजह मालूम की जाएगी। चिड़ियाघर में मौजूद दूसरी हथनी मधुबाला की स्क्रीनिंग और खून के नमूने भी लिए जाएंगे। बलूचिस्तान में नौजवानों को पैगाम पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत सेहतमंद सरगर्मियां मुहैया करने के लिए 3 रोज़ा तकरीबात। खुजदार, दुकी, केश, पंजकोर, वाशिक, अस्ता मोहम्मद और गवादर में फुटबॉल मैचेस। पाक फौज की कुर्बानियों को उजागर करने के लिए लसबेला और बरखान में 2 तकरीरी मुकाबले। 200 से ज्यादा तलबा की शिरकत। डेरा बुक्ती में 3 क्रिकेट मैच भी कराए गए। सैकड़ों शायकीन शरीक हुए। कराची में सूरज आंखें दिखाने को तैयार। आइंदा 3 दिन बला की गर्मी पड़ने की पेशगोई। पारा 38 डिग्री तक जाने का इम्कान। 72 घंटे समंदरी हवाएं बंद रहेंगी। वस्ती और बलाई सिंध में दर्जा हरारत 42 तक जाने की पेशगोई।